नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जो और सारे विंग्स हैं, उनसे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और जो विद्यार्थियों का विंग है, आप किस विंग से? मेरा नाम राकेश गायकवाड़ है और बामसेफ का जो यूथ विंग है, भारतीय युवा मोर्चा, इसका मैं राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आखिर क्या कारण है? बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और जैसा कि आपने बताया कि युवा मोर्चा से आप हैं, तो और ये सारे संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज वर्तमान में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उनके द्वारा विद्यार्थी युवाओं के हजारों संगठन समाज के अंदर पैदा किए गए हैं, क्योंकि वे संगठित तौर पे हमें गुलाम बनना चाहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी हमारा है, किंतु अज्ञानतावश वो ब्राह्मणों के संगठनों में जाकर काम कर रहा है। युवा हमारा है, पर वो ब्राह्मणों के संगठनों में जाकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा जो संगठन बनाए गए हैं, उन संगठनों द्वारा विद्यार्थी युवाओं का शोषण बड़े पैमाने पर वहां पर किया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और जिसकी वजह से जो दंगे फसाद फैलाए जाते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं, उनमें युवाओं का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके वजह से उनका जो भविष्य है वो खतरे में है और भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उनके ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है। इस प्रकार से उनका भविष्य पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। तो इन युवाओं का इस्तेमाल जो है उसको रोकने के लिए बामसेफ ने भारतीय युवा मोर्चा नाम का एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया, जो आज वर्तमान में 230 जिलों में और लगभग 22 राज्यों में कार्यरत है। तो आज इन युवाओं का शोषण रोकने के लिए, जो हमारे वर्तमान में SC ST OBC के युवा हैं, इन युवाओं का शोषण रोकने के लिए, उनको जो गैर इस्तेमाल ब्राह्मण व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है उसको रोकने के लिए यह भारतीय युवा मोर्चा नाम का संगठन बना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज युवाओं के अंदर जो लैक ऑफ लीडरशिप है, समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो लैक ऑफ लीडरशिप है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए भारतीय युवा मोर्चा यह संगठन बनाया, जिसमें युवा अवस्था में ही हमारे जो बहुजनों में SC ST OBC के जो युवा हैं, इनके युवा अवस्था में उनके अंदर लीडरशिप पैदा की जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय युवा मोर्चा नाम का यह संगठन बनाया। बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन के लोगों के द्वारा आरोप भी लगता रहा है कि बामसेफ जो है युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। तो आप विद्यार्थियों के विंग से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वे प्रशिक्षित नहीं करते, और जो प्रशिक्षित करते हैं वे इस्तेमाल नहीं करते। तो आज वर्तमान में बामसेफ ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे SC ST OBC के जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का, कैडराइज करने का काम करता है। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो समाज के अंदर दो ही संगठनाएं हैं जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। एक वर्तमान में ब्राह्मणों की RSS और दूसरी हमारी बामसेफ बहुजनों की। तो ये दो संगठनाएं हैं जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए आज बामसेफ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको सही गलत का अंदाजा बताती है, उनको प्रशिक्षित करके वो आज वर्तमान में निर्णय लेने लायक बन सके, इस प्रकार से उनको ट्रेन कर रही है। उनके अंदर लीडरशिप पैदा कर रही है ताकि वो अपने समाज का नेतृत्व कर सके और समाज को सही दिशा दिखाने का काम कर सके। आज हम देखते हैं कि हमारे जो SC ST OBC के युवा हैं, उनके जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही है, तो जितनी भी RSS की जो विंग्स हैं या जो उनकी विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ऐसे अन्य कितने सारी उनकी संगठनाएं हैं जो इन युवाओं की समस्याओं पर बात नहीं करती। आज वर्तमान में हमारा एजेंडा क्या है? बेरोजगारी हमारा एजेंडा है। जो आज वर्तमान में 38 सुशिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, इस एजेंडा के ऊपर कोई आंदोलन नहीं चला रहा है। तो ये बेरोजगारी आज की हमारी वर्तमान में समस्या है। दूसरी, आज हमारे युवाओं को जो उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के लिए, उनको पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था के द्वारा कोई भी, इन संगठनों द्वारा कोई भी पहल नहीं की जाती। तो बामसेफ ही ऐसी संगठना है कि जहां पे
इन एजेंडाओं को चलाया जा रहा है। इन एजेंडाओं को ना केवल चलाया जा रहा है, वहां पे हम लोग एजिटेशन प्लान कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ के जो हमारी वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या है या हमारी शिक्षा की समस्या है, इनका समाधान करने के लिए हम समाज के अंदर युवाओं को तैयार कर रहे हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि युवा बर्बाद हो रहा है? जी, आपने कहा कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है युवाओं में लीडरशिप डेवलप करने का जी। काम कर रहा है। लेकिन जेएनयू जैसे डीयू और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे जो विद्यार्थी विंग है आपका, वहाँ पे उसका जो लीडरशिप है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आज वर्तमान में हम जहाँ पे हमारा संगठन अभी फैला हुआ है, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संदर्भ में मैं इतनी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस विंग का पदाधिकारी नहीं हूँ। तो जो भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अभी हमारा वहाँ पे फैलाव हो रहा है, वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो अभी धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे केवल प्रतिनिधि के तौर पर लोग वहाँ पर हैं, पर हम लोग अभी तक वहाँ पर संगठन बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये आने वाले समय में ये भी होगा। जी, जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हो गया और विद्यार्थियों अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो गया, तो बहुत सारे संगठनों के द्वारा जमीनी स्तर पर उतरकर इसका विरोध करने का काम किया गया। जी। तो क्या भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भी इन सबके विरोध में आंदोलन या कोई एजिटेशन चलाने का काम किया? देखिए, अभी ये जो आपने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह जो संगठन है, इनके द्वारा आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से बेरोजगारी के ऊपर एजेंडा चलाया जा रहा है। इस बेरोजगारी को नष्ट करने के लिए हम लोग एजुटेशन प्लान कर रहे हैं, नेशन वाइड एजुटेशन प्लान चल रहा है। और ना केवल प्लान चल रहा है, तो हमने इसको अलग अलग स्टेजेस में इसको हमने कंप्लीट भी किया है और इसकी चर्चा भी समाज में बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। जैसे बेरोजगारों की संसद का आयोजन किया गया, उसमें बेरोजगार जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में की गई। तो इसमें भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा का साथ सहयोग बड़े पैमाने पर रहा, जिसमें युवा संगठन के जो हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी बड़े लेवल पे इसमें सहभागी हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एबीवीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, वैसे बहुजनों में अभी तक कोई ऐसा संगठन देखने को नहीं मिला। लेकिन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में लीडरशिप डेवलपमेंट करके लोगों को जागृत करने का काम करेगा, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हमारे साथ थे युवा मोर्चा से राकेश गायकवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।